टिनिया या रिंगवर्म, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम दाद भी कहते हैं, एक स्किन इन्फेक्शन है। रिंगवर्म इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आमतौर पर ये सर्कुलर या रिंग जैसा अपीयरेंस दिखाता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अलग अलग बॉडी के पार्ट पे, अलग अलग लोकेशन पे के अनुसार इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे टिनिया पेडिस, अगर रिंगवर्म का इन्फेक्शन पैर में है तो इसको हम टिनिया पेडिस कहते हैं। टिनिया अंगवम, अगर रिंगवर्म का इन्फेक्शन नेल्स में है तो दैट इज कॉल्ड एज टिनिया अंगवम। टिनिया मैनुअम मीन्स इन्फेक्शन ऑफ द हैंड। टिनिया क्रूरिस कहते हैं अगर ग्राइन के एरिया में रिंगवर्म या दाद होता है तो उसको टिनिया क्रूरिस कहते हैं। वहीं अगर ये इसके इन्फेक्शन फैल के पूरे शरीर में हो जाता है देन इट इज कॉल्ड एज टिनिया कार्पोरिस। कभी कभी हमारे सर पे या खासकर बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज टिनिया कैपिटिस। समटाइम्स ये चेहरे पर दिखता है तो उसको टिनिया फैसियाई कहते हैं, और कभी कभी ये दाढ़ी में दिखता है तो उसको हम टिनिया बार्बी या बार्बर्स इच बोलते हैं। कभी कभी यह ब्लैक फॉर्म में दिखता है तो उसको टिनिया नाइग्रा कहते हैं, और कभी कभी ये अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट और बैक में होता है, उसको टिनिया वर्सिकोलर या आमतौर पर बोलचाल की भाषा में उसको सिहुआ कहते हैं। टिनिया या दाद का इलाज आमतौर पर सभी पैथीज में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मेडिकेशन के द्वारा होता है, और अधिकतर पैथी में कुछ न कुछ लगाने की दवा दी जाती है जिससे ये इन्फेक्शन आमतौर पर केवल दब जाता है। टिनिया या दाद को कभी भी लोकल इन्फेक्शन मानकर होम्योपैथी ट्रीट नहीं करती है। होम्योपैथी में हमेशा व्यक्ति के व्यक्तिगत लक्षणों के अनुसार इंटरनल मेडिकेशन दिया जाता है। आप इसको दूसरी तरह से समझें तो किसी स्थान से मक्खी मारने के बजाय हम उस स्थान की गंदगी साफ कर दें तो मक्खी अपने आप नहीं आएगी। इसी तरह से हम होम्योपैथी में फंगस को मारने की कोशिश नहीं करते, हम बॉडी को इतना स्ट्रांग बना देते हैं कि फंगस अपने आप गायब हो जाता है। क्योंकि फंगस तो यूबिक्वेटस है। यूबिक्वेटस का मतलब होता है पूरी दुनिया में हर जगह मिलता है। हालांकि उसको जर्मिनेट करने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, जैसे मॉइस्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन हम इसको फिर भी लोकल ऑइंटमेंट, ट्यूब्स, इन सबको अपने केसेस में रिकमेंड नहीं करते हैं। आपके सामने मैं कुछ केसेस प्रस्तुत करूंगा जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग मैनिफेस्टेशन देते हुए अलग अलग तरह के दाद के रूप में मेरे पास पेशेंट आए, और अमूमन अधिकतर पेशेंट उसमें कुछ ना कुछ लगाकर कुछ ना कुछ एंटी फंगल मेडिसिन खाकर आए और निष्प्रभावी रहे। लेकिन उसके बाद हमने अपनी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से इनको ठीक किया। हाँ, आपके सामने बहुत सारे केसेस प्रस्तुत करेंगे। खास बात यह है कि हम अपने क्लिनिक में किसी भी तरह की लगाने या खाने की दवाइयाँ नहीं देते हैं। सभी मरीजों का जो इलाज किया जाता है मेडिसिन ट्रांसमिशन थ्रू हेयर द्वारा किया जाता है, और मैं पेशेंट का एक बाल लेके एक पर्टिकुलर दवा में लगाता हूँ, उसी से मरीज ठीक होता है। धन्यवाद।
इस महीने के बाद मत आइएगा आप। हाँ सब ठीक। अच्छा कुल मिला के देखा जाए तो बाल से दवा का ट्रीटमेंट होता ना हमारे पास। कैसा अनुभव रहा आपका कि क्या लगा आपको शुरुआत में जो आपको लगा होगा ना कि कैसे काम करते, जब आपने लोगों से बताया होगा तो लोगों को लोगों ने तो मजाक ही उड़ाया, जिसको बताया था वो हंस ही रहा था, लेकिन जिसको अब पूछते हैं ना कि हाँ वास्तव में ऐसा होता है क्या, तो मैंने तो तुरंत करवाई। आपको कैसे शुरुआत में जो हमने बताया कि हम ठीक है यहाँ से बाल चेंज कर दे रहे हैं आराम हो जाएगा, तो इसको सुन के आपको क्या लगता था, क्या मन में एक्चुअली ये ना कि जैसे आपने लिटरेचर भेजा था मुझे ना कि पहले जो अपनी जो अपनी भारतीय पद्धतियाँ हैं उन पर बड़ा विश्वास है, तो लगा कि हाँ विश्वास तो हो जाएगा, लेकिन ये बहुत घबरा रही, तो हमने कहा कि टेंशन ना लो, डॉक्टर साहब ने भेजा है, लिटरेचर वगैरह मैंने देखा है और जहाँ तक विश्वास करो ठीक ही हो जाएगा। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो बहुत परेशान हो रही थी। फिर यहीं से आपने फ़ोन किया तो हमने यहाँ से बदला था ना बाल इनका। हाँ उसके बाद सही हो गया था, बहुत अच्छा रहा, मतलब हम तो अच्छा और दिखाओ इधर हाथ पैरवा दिखाओ जहाँ लाल लाल रहा, ऐसे बत्ती निहायत बन जाता है। ये सब मूंदा है तो मेरे को वजह से मतलब सैदिया साहब मूंदा है पूरे वजह से, नहीं तो लाल लाल इन पर साहब जैसे बत्ती टाइप के ऐसे बन जाते हैं। अब खलवा बहुत नरम रहा एकदम, जैसे जान पड़ता है कि खलवा। ये 3 दिन में क्या फर्क पड़ा तुमको? बाहर पैर दिखाओ। अब साहब 3 दिन में फर्क पड़ा, उजड़ गया सब जब तक दनवा रहा, लेकिन दनवा फिर से निकलेगा। दोनों देते हैं तो बीमार रहता है, कहीं तो कहीं वो भारत है हमारे। जब से हमारा दवाई चालू हुआ कई रोज के बाद से तुमको आराम मिलने लग रहा? साहब ओकरे 2-3 दिन बाद आराम मिलेगा। यार हाथ दिखाओ, ऐसे हाथ करो।
कितने दिनों से बना हुआ था तुम्हारे हाथ पे? 6 महीने से। दवाई लेने के कितने दिन के बाद से आराम होना चालू होता है? 2-3 दिन बाद। 2-3 दिन से आराम हुआ था।